अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे रब ने आगाह फरमा दिया, होशियार फरमा दिया, ओ लोगों सुनो सुनो, याद रखो, बेशक दिलों को इत्मीनान, दिलों को चैन, दिलों को करार अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र से मिला करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आप पूरी दुनिया का जायजा लीजिए, हर इंसान बेचैनो बेकरार नजर आया करता है। जिस इंसान की कहानी सुनो, किसी न किसी परेशानी में मुब्तला जरूर नजर आएगा। जिस इंसान की दास्तान सुनो, कोई न कोई मुश्किल में घिरा हुआ जरूर नजर आएगा। अच्छा मकान बना लिया, मगर गिले शिकवे ये है कि हजरत बड़े आलीशान बंगले में मैं रह रहा हूँ, अच्छा मेरा रूम है, बेहतरीन गद्दे लगे हुए हैं, मगर रात को जब बिस्तर पर लेटने के लिए जाता हूँ तो नींद नहीं आया करती है, बेचैनो बेकरार रहा करता हूँ, करवटें बदलता रहा करता हूँ। ये जश्न गौसुल वरा व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम आप लेकर के जाएं। हर इंसान परेशानी में मुब्तला नजर आता है, बेचैनो बेकरार नजर आता है। हर इंसान चाहता ये है अच्छी गाड़ी खरीद लूं, मेरे दिल को करार मिल जाएगा, जमीनों जायदाद के अंबार लगा दूं, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, बहुत सारा जो है माल और दौलत इकट्ठा कर लूं, मेरे दिल को करार मिल जाएगा। मगर बड़े बड़े मालदारों की जिंदगियों को देखो, कहीं चैन और सुकून नहीं। बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों को देख लो, चैन और करार उनको नजर नहीं आया करता है। हमने जब दुनिया का जायजा लिया, हर इंसान ने अलग जवाब दिया, मगर जब हमने अल्लाह के कलाम से पूछा, ए अल्लाह की लारायब किताब, तेरे अंदर हर इल्म मौजूद है, खुश्को तर का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, बहरों पर का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है, फलको जमीन का जिक्र तेरे अंदर मौजूद है। ए अल्लाह की लारायब किताब, जरा तू ही तो बता, इंसान के दिल को करार कैसे मिले, इंसान के दिल को चैन और सुकून कैसे मिले। जब हमने अल्लाह के कलाम की बारगाह में सवाल का नजराना पेश किया तो अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ओ लोगों सुनो सुनो, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारे दिल को करार नहीं मिलेगा, बेचैन और बेकरार तुम नजर आओगे। एयर कंडीशन गाड़ियों में सफर कर लो, तुम्हारे दिल को करार नहीं मिलेगा। दुनिया के चाहे जिस कोने में चले जाना, मगर तुम्हारे दिल को करार नहीं मिलेगा। ओ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने चैन और करार दुनिया के अंदर नहीं रखा, दुनिया के कामों में नहीं रखा, दुनिया के अंदर बड़े बड़े मकानों में नहीं रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने चैन और सुकून तो अपने जिक्र के अंदर रखा है। अल्लाह ताला का जो बंदा खालिक कायनात को याद करता है, अपने रब का जिक्र करता रहा करता है, मौला तबारक व तआला को याद करता रहता है, जब रात को अपने बिस्तर पर जाता है, अल्लाह अल्लाह करते रात को अपने बिस्तर पर सो जाता है, सुबह सवेरे जब उसकी आंख खुलती है, दुनिया की कोई बात नहीं होती, गाली गलौज उसकी जबान पर नहीं होती, अपने मोमिन भाइयों की गीबत उसकी जबान पर नहीं होती, दुनिया की कोई बात उसकी जबान पर नहीं होती है, बल्कि सुबह को जब उठता है अपने रब का जिक्र करते हुए उठता है। मेरा रब ऐसे बंदे के बारे में इरशाद फरमाता है, वो अगरचे तुमको गरीब नजर आएगा, कमजोर नजर आएगा, मगर याद रखो जो मेरा जिक्र करने वाला होता है, मैं उसको कल्बी सुकून अता फरमा देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आज़म मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। न दौलत से न सरवत से न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। बेशक हक है। आप दुनिया के अंदर चैन और सुकून चाहते हैं तो दुनिया के झगड़ों से अलग हो जाइए, दुनिया के मामलात से अलग हो जाइए। कारोबार बेशक करें, मगर इस नियत से कारोबार करें कि मेरे आका ने तिजारत की है, तिजारत करना सुन्नत है।
दुनियावी मुआमलात करें मगर इस नियत से करें कि लोगों के दरमियान हमें रहना है। हुजूर ने लोगों के दरमियान रह कर के दीन इस्लाम की तबलीग फरमाई है, मजहब इस्लाम के मजहब इस्लाम को परवान चढ़ाया है। अल्लाह अकबर। आप दुनिया के अंदर जिए खाएं पिए मगर इस नियत से खाएं पिए, दुनिया के अंदर रह कर के काम काज इस नियत से करें कि हमें अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दर्स मिलता है कि जब नमाज का वक्त हो जाए हम नमाज भी पढ़ें, जब जिक्र खुदाबंदी का वक्त हो हम अपने रब का जिक्र भी करें, जब कुरान की तिलावत का वक्त हो हम कुरान की तिलावत भी करें, जब हम अपने घर से निकले काम के लिए अपने प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक के नजराने पेश करते रहे। ए नबी के गुलामों, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, यहाँ से मैं एक इस्लाह की बात कर देना चाहता हूँ। आज मेरी कौम का हाल क्या हो चुका है, आज हमारे हाथों में बड़े बड़े मोबाइल मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। इंटरनेट की गंदी दुनिया में मेरी कौम का नौजवान रातों रात अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। असीज़ान मिल्लत इस्लामिया, याद रखें प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है कि जब रात को अपने बिस्तर पर जाने के लिए अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने बिस्तर पर पहुंचने के बाद अपने गुनाहों से तौबा कर लिया करो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो ये रात तुमको जो अल्लाह ने अता फरमाई है सुबह देखना तुमको नसीब हो के ना हो। कितनों के बारे में हमने सुना है कि रात को सोया है अपने बिस्तर पर मगर सुबह मस्जिद के मनारों से ऐलान होता है कि फलां शख्स का रात के अंदर इंतकाल हो गया है, रात के अंदर इंतकाल हो गया है। रात को अपने बिस्तर पर लेटता है मगर ऐलान होता है कि फलां शख्स मर गया, फलां शख्स का इंतकाल हो गया। लोग कहा करते हैं रात तो सही सलामत था, कल मेरी मुलाकात हुई थी। अल्लाह अकबर। पता चलता है कि हार्ट की परेशानी हो गई, पता चलता है दिल का दौरा पड़ गया। ए नबी के प्यारे गुलामों, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, कोई इंसान नहीं जानता कब कहां किस मकाम पर किस जगह पर इंसान को मौत आ जाए। इसलिए अपने परवरदिगार आलम को याद करते रहा करो और जब अपने बिस्तर पर रात को सोने के लिए जाया करो। ए नदरे के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, ये पैगाम यहाँ से लेकर के जाना, हम अपने मोबाइल अपने बिस्तर पर जाने के बाद मोबाइल चला करके इंटरनेट की गंदी दुनिया में खो करके अपनी रात को खराब ना किया करें, बल्कि अपने बिस्तर पर जाने से पहले जाने के बाद सोने से पहले सुबह से लेकर के शाम तक के अपने तमाम गुनाहों को याद किया करो। गुनाहों को याद करने के बाद उनसे तौबा करके सो जाया करो। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे मोमिन तुझे मालूम नहीं है अगर तेरा उस रात में इंतकाल हो गया जिस रात में तू अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करके सोया था, अल्लाह की रहमतें झूम कर बरसेंगी, अल्लाह की रहमतों को जोश आएगा, परवरदिगार आलम तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा कर तुझे बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर चांद मियां साहिब किबला, मुफ्ती आफ्ताब आलम मंजरी साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉमन बात, हुजूर चांद मियां साहिब किबला, गुस्ताखी माफ फरमाइएगा, आपकी बारगाह में मैं बोलने की जसारत कर रहा हूँ। आपका साया सलामत रखे मौलाए करीम, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसला अता फरमाए। मौलाए करीम तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले ईमान को सलामत रखे। आज तवज्जो के साथ सुनिए, आप तख्तिए दिल पर नोट कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए। ऐसा कौन सा जुर्म है जो आज हमारे मुआशरे के अंदर पाया नहीं जाता है? आप खुद देखिए, ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज मेरी कौम के दरमियान नहीं पाया जा रहा? अलग अलग नाम क्या लूं, शर्म आती है। हर ऐब आज हमारे अंदर मौजूद है, हर गुनाह आज हमारे अंदर मौजूद है। नमाजों से गाफिल हम नजर आते हैं, जिक्र खुदाबंदी से गाफिल आज हम नजर आते हैं। मस्जिदों का दरवाजा देखे हुए न जाने कितने कितने दिन गुजर जाया करते हैं। मस्जिदों के मनारों से तो आवाजें आती हैं, हय्या अला सलाह, मस्जिद के मनार से आवाज आती है। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन चार मर्तबा नहीं, पांच मर्तबा नहीं, बल्कि 5 वक्त की अजानों में 10-10 मर्तबा आवाज आया करती है, हय्या अलल फलाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला
की बारगाह में तुमको बुलाया जाता है। मुअज्जिन मस्जिद के मनारों से पुकारता है, ए बंदे आजा नमाज की तरफ आजा, ए बंदे आजा कामयाबी की तरफ आजा। मगर हमें मस्जिदों में कामयाबी नजर नहीं आती, हमें अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने में कामयाबी नजर नहीं आती। और लोगों ये रोना बंद करो कि हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, दूसरी कौम के लोग हम पर जुल्म ज्यादतियां कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जुल्म अगर मुस्लिम कौम पर कोई कर रहा है तो वह मुसलमान खुद है। अपनी अपनी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार आज मुसलमान खुद है। जब तूने अल्लाह को याद करना बंद कर दिया, जब तू जिक्र खुदाबंदी से गाफिल हो गया तो गैरों ने तुझे मारना शुरू कर दिया है। जब तूने मस्जिदों से रुख मोड़ लिया है तो तुझको सताया जा रहा है। तूने जिक्र खुदाबंदी से अपने मुंह को मोड़ लिया है तो दुनिया तुझको मार रही है। याद रख, अगर आज मेरी कौम बेदार हो गई, हमने अपनी मस्जिदों को आबाद कर लिया, कसम खुदा की कमा हक़्क़ुहु, अगर हमारे सर आज भी खालिक़े कायनात की बारगाह में झुक गए तो मौला तबारक व तआला उस सर को कभी झुकने नहीं देता है कि जो सर अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करता है। आज तुम मुसलमान बन जाओ, आज तुम नेक इंसान बन जाओ, कसम खुदा की इधर तुम्हारे सर जो हकीकत में जिस अंदाज से झुकने चाहिए, नेक दिल होकर के सच्चाई के साथ जब तुम्हारे दिल अल्लाह की बारगाह में झुक जाएंगे, खालिक़े कायनात दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुकाता नजर आएगा। शायर ने कहा है, खैर को अखलाक से अपना बनाना सीख लो, रंजो गम के साए में भी मुस्कुराना सीख लो। देखना दुनिया झुकेगी खुद तुम्हारे सामने, तुम खुदा के सामने सर को झुकाना सीख लो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब हज़रत, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने आप देखें, अपने अंदर देखें, क्या क्या ऐब हमारे अंदर मौजूद हैं। बिलखुसूस नौजवान का तो हाल मत पूछिए, अल्लाह रहम फरमाए। इसको ये गैरत, ये शर्म, ये हया, ये लिहाज नहीं होती है। मेरा बाप घर में मौजूद है, मेरी माँ घर में मौजूद है, मेरी बहन बेटियां घर में मौजूद हैं, मगर इसको जो करना है वो करके रहेगा। रात रात भर गुजर जाती है मोबाइलों की दुनिया में। ओ लोगो, कभी अपने आका का फरमान याद करो, कभी मुस्तफ़ा जानी रहमत का फरमान आलीशान याद करो। आज जिस गौसे आज़म की महफिल में तुम बैठे हो, कभी सरकारे गौसे पाक की सीरत और किरदार को पढ़ो, उसका मुताला करो तो पता चलेगा। हम फज्र की नमाज पढ़े पढ़े पूरी जिंदगी को गुजार देते हैं, मगर सरकारे गौसे पाक की शान वो है कि रात को जब इशा के लिए वुजू करते हैं, इशा की नमाज पढ़ने के लिए, तो उसी इशा के वुजू से 40 साल तक आप फज्र की नमाज अदा किया करते हैं। अल्लाह अकबर। आज हम देखें हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ओ लोगो, अपने रब को याद करते करते रात को सो जाया करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाया करो। अगर आमिना के लाल ने कबूल कर लिया तो इंशाअल्लाह दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हो जाएगी, इंशाअल्लाह हमारा काम आसान हो जाएगा। शायर ने उसका मंजर खींचा है, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। हम गौर व फिक्र करें कितना दुरूद पाक हम अपने आका पर पढ़ते हैं, अपने आका को कितना राजी कर रहे हैं, हम हुजूर को कितना याद करते हैं। आप रोना बंद कीजिए कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। कोई खैर कर ले उसकी कोई मजाल नहीं, हमारी कमियां हैं, हमारी कोताहियां हैं। आज मुनाफिकत हमारे दरमियान मौजूद है, एक दूसरे को सताने पर हम लगे हुए। अल्लाह अल्लाह, जरा जरा सी बात पर हम आपस में लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं, अपने मोमिन भाई के सामने सीना सिपर हो जाते हैं। ओ लोगो, अपने अपने दरमियान उल्फत और मोहब्बत पैदा करो, आपस में भाईचारा पैदा करो, मुत्तहिद होकर के, मुत्तफिक होकर के अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर दो। अगर तुम मुत्तहिद हो जाओगे तो निजाम खुद ब खुद दुरुस्त होता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
ओ लोगों खबरदार हो जाओ, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह ताला को याद करने से मिलता है। अजीजान मुहतरम, आज हम तालीमी मैदान हो, तरबियती मैदान हो, हर एतबार से बड़े कमजोर हैं। तालीम आज हमारे दरमियान नहीं। हम अपने बच्चों को पढ़ाना भी एक तरीके से बोझ समझते हैं, जबकि याद रखिए ये हमारे बच्चे, ये हमारी नई नस्लें हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारी कौम का मुस्तकबिल हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तब हमारे बच्चे इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। मारहिरा मुक़द्दसा शरीफ का ये पैगाम है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। आप मेहनत कर लीजिए, मजदूरी कर लीजिए, मशक्कत बर्दाश्त कर लीजिए, तकलीफें बर्दाश्त कर लीजिए, मगर मारहिरा शरीफ का ये पैगाम याद रखिए। और ये पैगाम सिर्फ मारहिरा मुक़द्दसा का नहीं है, यही पैगाम बिलग्राम शरीफ का भी है। यही पैगाम बिलग्राम शरीफ ही का नहीं, यही पैगाम अजमेर मुअल्ला का भी है, यही पैगाम बगदाद शरीफ का भी है, यही पैगाम नजफ अशरफ शरीफ का भी है, यही पैगाम मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी है कि हम तरक्की करें, इल्म हासिल करें, क्योंकि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही कुरान की अगर नाजिल होती है तो वो वही है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। उस वही का पहला लफ्ज़ है इक़रा, जिसका माना होता है कि पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला बज़ाहिर तो अपने नबी को हुक्म दे रहा है, ए नबी आप अपने रब के नाम से पढ़िए, मगर वो पैगाम पोशीदा है क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए। आज हमारे बच्चे आवारागर्दी करते नजर आते हैं, मगर याद रखिए अपने बच्चों को आवारा मत बनाएं, अपने बच्चों को लापरवाह मत बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों के हाथ में कलम दीजिए। जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे तरक्की करेंगे, क्योंकि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, हुजूर चांद मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान अता फरमाई। इस पर उलमा का इत्तिफाक है कि आप पैदाइशी वली हैं, आप पैदाइशी वली हैं। ये माएँ बहनें जरा खामोश हो जाएं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदाइश के साथ साथ ही आपको विलायत का मकाम भी अता फरमा दिया है। वो वली और होते हैं कि जिनको मुद्दते दराज के बाद खालिक़े कायनात कुतुबियत का मर्तबा अता फरमाए, अब्दाल का मर्तबा अता फरमाए, औताद का मर्तबा अता फरमाए, विलायत का मर्तबा अता फरमाए। मगर मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे अल्लाह के मुक़द्दस वली हैं कि जिनको खालिक़े कायनात ने पैदाइश के साथ साथ वली बनाया है, पैदाइश के साथ साथ विलायत अता फरमाई है। मगर सुनो सुनो, मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नाना जान की शरीयत का इल्म हासिल किया, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत का इल्म हासिल किया, कुरान करीम की तालीम से आरास्ता हुए, अहादीस मुस्तफ़ा की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता हुए। ओ लोगों ये बात याद रखिए, अल्लाह का जो वली होता है मौलाए करीम तमाम उलूम बातिन, तमाम उलूम ज़ाहिर अपने वली को अता फरमा देता है। बज़ाहिर उसको मदरसा में जाने की जरूरत नहीं होती, उस्ताद की बारगाह में जाने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह की तरफ से इल्का होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत का जब नुज़ूल होता है, एक ही पल में खालिक़े कायनात सारे उलूम अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तो तमाम वलियों की बात है, मगर सुनो सुनो, मैं बात करता हूँ वलियों के सरदार की, मैं बात करता हूँ सनदुल औलिया की, मैं बात करता हूँ कुतुबुल अक़ताब की, मैं बात करता हूँ गौसुल अग़वास की, मैं बात करता हूँ सनदुल अत्क़िया की, मैं बात करता हूँ शाह जीलान की, मैं बात करता हूँ शहंशाह बगदाद की, मैं बात करता हूँ सरकार
गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब मेरे सरकार गौसे पाक से पूछा गया, ये बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर, ये तो बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुतबियत का मर्तबा कब अता फरमाया? तो सुनो सुनो, मेरे सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते अपने क़सीदा गौसिया के अंदर, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु साता मिन मौलल मवाली। ओ लोगों, आज जो दीनी तालीम को कमजोर समझते हैं, हिकारत से देखते हैं, हकीर जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उलूम को इसी कुरान के अंदर पोशीदा कर रखा है। आप कुरान को पढ़िए, कुरान का मुताला कीजिए, उसके अंदर इतने मुस्तगरक हो जाइए, आपको तमाम उलूम व फनून कुरान करीम से मिल जाएंगे। मेरे सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते, मैं इल्म हासिल करता रहा, इल्म मदरसे में पढ़ता रहा, एक दिन ऐसा भी आया अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। हालांकि मेरे सरकार गौसे पाक को मदरसा में जाने की जरूरत नहीं थी, अल्लाह ने तमाम उलूम ज़ाहिरी उलूम बातिनी सब आपको अता फरमा दिए थे, मगर आपने इल्म हासिल किया, उस्ताद की बारगाह में बाअदब अपने ज़ानुओं को तह किया, अल्लाहु अकबर, शरफ़ तलम्मुज़ आपने हासिल किया, इसलिए ताकि अपने नाना जान के उम्मतियों को ये पैगाम दे सके, ओ लोगों, अगर कोई झूठा इंसान आकर के आपसे ये कहे कि मैं वली हूँ, अगर कोई इंसान अपनी विलायत के डंक के बजाय और अपने आप को कहे, ओ लोगों मुझे वली मानो, ओ लोगों मुझे अल्लाह का बहुत मुकर्रब बंदा मानो, तो तुम उसको हरगिज वली मत मानना, बल्कि उसके बातिन को देखना, उसका बातिन कैसा है, वो अल्लाह से डरने वाला है कि नहीं है, वो कुरान का आलिम है कि नहीं है, वो कुरान का कारी है कि नहीं है, वो शरीयत मुहम्मदिया को कितना जानने वाला है। अगर कोई जाहिल पीर आकर के आपसे कहे, ओ लोगों मेरे दामन से वाबस्ता हो जाओ, मेरे कदमों में आ जाओ, मेरे हाथ में हाथ दे दो, फिर आप उसको वली मत मानना, बल्कि सबसे पहले ये देखना कि ये नमाजों का कितना पाबंद है, ये देख लेना शरीयत मुस्तफ़ा का कितना पाबंद है, ये देख लेना ये वलियों का गुस्ताख तो नहीं है, ये देख लेना मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत इसके दिल के अंदर कितनी जलवागर है। अगर तुम देखना चाहते हो कि वली विलायत किसको कहते हैं, तो बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर दस्तगीर की जिंदगी को देख लेना, और उनका अक्स और उनका जो साया जिनके अंदर नजर आता हो, अगर उन वलियों को देखना है तो वो सिलसिला चलता गया, बगदाद शरीफ से होता हुआ अजमेर मुअल्ला आया, अजमेर मुअल्ला से होता हुआ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली की सरजमीन पर वो फैजान आया, दिल्ली की सरजमीन से चलता हुआ वही सिलसिला बिलकिराम शरीफ तक पहुंचा, बिलकिराम शरीफ से वही सिलसिला चलता हुआ मारहरा मुकद्दसा पहुंचा। आज भी खानकाह मारहरा के तमाम बुजुर्गाने दीन ये अपनी कब्रों से ये ऐलान कर रहे हैं, ओ लोगों याद रखो, कोई जाहिल नमाज छोड़ करके वली नहीं बन सकता है, शरीयत मुहम्मदिया से दूर होकर के वली नहीं बन सकता है। वली तब बनेगा जब वो कुरान का आमिल होगा, शरीयत मुहम्मदिया का आमिल होगा। हुजूर रफीक मिल्लत, हुजूर अमीन मिल्लत का ये पैगाम हमेशा याद रखिए। ढोंग करने वाले बहुत होते हैं, मगर आप फरमाते हैं, आप तो खुद अपने आप से लोगों को दूर होने की तलकीन करते हैं कि हमारे हमसे मत चिपटो, हमारे ज्यादा करीब मत आओ, बल्कि अगर करीब आना है तो हमारे नाना जान मुस्तफ़ा करीम के करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह, हुजूर के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। सरकार गौसे पाक की जिंदगी से ये पैगाम मिलता है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन व निलतु सादा मिन मौलल मवाली, मैं इल्म हासिल करता रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुतुब बना दिया, और मैंने तमाम मौलाओं के मौला अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से सादत मंदी के तमाम खजानों को पा लिया। सवाल किया गया कि ए अब्दुल कादिर जिलानी, बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर, जरा आप ये तो बताइए, आपको अपने वली होने का पता कब चला? अजीज़ान मुहतरम, मेरे सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो सुनो, जब मैं बचपन के जमाने में अपने घर से मकतब में पढ़ने के लिए निकलता था तो चारों तरफ से आवाजें आती थी, हाजा वलीयुल्लाह, हाजा वलीयुल्लाह, हाजा वलीयुल्लाह।
ओ लोगों ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का वली है। आप फरमाते हैं जब मैं मदरसा में पहुंच जाता, जब मैं मदरसे में अपना कदम रख देता, फिर मदरसे में भी एक आवाज गूंजती थी, बड़ी प्यारी आवाज होती थी, जिस आवाज को तमाम लोग सुनते थे, तमाम मदरसे में पढ़ने वाले, मकतब में पढ़ने वाले बच्चे सुना करते थे। आवाज आया करती थी, इफ्सहू ली वलीयिल्लाह, ओ लोगों, ओ बच्चों सुनो, ये अल्लाह का वली आ गया है, इसके लिए जगह को छोड़ दो, इसके लिए जगह को कुशादा कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के वो मुकर्रब वली हैं। आप फरमाते हैं बच्चों की आदत होती है बाहर घर से निकल करके खेल कूद करने की, मगर याद रखिए मेरे सरकार गौसे पाक का फरमाने आलीशान है कि मैं कभी अगर अपने घर से इस इरादे से निकला कि बच्चों के साथ कुल खेल कूद कर लूं, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजार लूं, तो आवाज आया करती थी, ए अब्दुल कादिर जिलानी, हमने तुमको दुनिया के अंदर खेलने के लिए नहीं भेजा है, दुनिया के अंदर लहवो लईब में मशगूल रहने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि नबी के जो गुलाम, नबी के जो उम्मती अपने नाना अपने नबी के दीन से दूर हैं, शरीयत मोहम्मदिया से दूर हैं, मैंने तुमको उनको दीन से करीब करने के लिए दुनिया के अंदर भेजा है। अब पता चल गया सरकार गौसे पाक दुनिया में आए हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने दुनिया में भेजा इसलिए है कि ताकि अपने नाना जान के दीन को मजबूत करें, अपने मुस्तफ़ा करीम के गुलामों को अपने नबी की शरीयत के करीब कर दें, अपने नबी की शरीयत का सच्चा अलमबरदार बना दें। अरे मुहियुद्दीन आपको इसीलिए तो कहा जाता है कि आपने दीन को जिंदा किया है, वही दीन मुस्तफ़ा के जिसके अंदर लोग बदअमलियां कर रहे थे, वही दीन मुस्तफ़ा के जिसके अंदर लोग अमल में बड़े कमजोर हो चुके थे। मेरे सरकार गौसे आजम दुनिया में आए हैं, आपने ऐसी तबलीग दीन फरमाई है, विलायत का ऐसा लोगों से लोहा मनवाया है कि अपने नाना जान के दीन को दोबारा जिंदा कर दिया है। इससे बढ़कर के मेरे गौसे पाक की शान क्या हो सकती है कि आप हसनी सैयद भी हैं, आप हुसैनी सैयद भी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे तकबीर। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा, ए खिज़्र मजमए बहरैन है चश्मा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर कोई भी खतीब, कोई शायर, कोई नकीब, कोई पीर आकर के अगर आपसे ये कहे ओ लोगों जन्नत में जाना चाहते हो, तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं। हम कहते हैं बेशक हम जन्नत में जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत अपने साथ जेब में लेकर के घूम रहे हों। अल्लाह अकबर। ऐसी बदआमालियां ओ लोगों, मारहरा मुक़द्दसा है, खानकाह बरेली शरीफ है, और जो है बिलग्राम शरीफ है, ये बहुत सारी खानकाहें सादात किराम के ये आस्थाने वो आस्थाने हैं जहाँ से सच्ची तबलीग दीन मुस्तफ़ा की जाती है। इनके दामने करम से आप वाबस्ता रहो, इनके दामनों को मजबूती से थामे रखो, इंशाअल्लाह फिर आपको कोई न बहका सकेगा। हम खुश हो जाते हैं कि जन्नत में जाएंगे, हाँ जन्नत में जाएंगे, कि कुछ तैयारियां की है जन्नत की, ना तैयारी तो कुछ नहीं की है, बस डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हैं। अब अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि जन्नत कैसे मिलेगी, तब मैं आपको सुनाऊं। तैयार हैं आप हज़रात? सुनेंगे? मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान अल फस्लुल अव्वल सफ़हा नंबर 12 की सतर 21, 22, 23, 24 की हदीस पाक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं हजरत अबू हुरैरा, वो रिवायत करते हैं अन अबी हुरैरा क़ाल अता अअराबियुन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नत क़ाल तअबुदुल्लाह व ला तुशरिकु बिही शैआ व तुक़ीमुस सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूम रमज़ाना क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन व ला अनक़ुसु मिन्हु फ़लम्मा वल्ला क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंज़ुर इला हाज़ा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते
बोलिए ना सुभान अल्लाह। कौन कहता है दूर रहते, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है। मेरे दिल में हुजूर रहते, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मेरे दिल में हुजूर रहते। शायर कहता है जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आए न सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। वो जो पजामा उठा कर के कहते हैं कि या रसूल अल्लाह क्यों पुकारते हो, माथे पे काला टीका लग चुका है और एतराज़ात कि सुन्नी तो मस्जिद में शोर मचाते हैं, या नबी सलाम अलैका कहते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद पढ़ते हैं, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं। कभी कहते हैं ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। तो वो एतराज़ करते हैं तुम जो हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ते हो, क्या हुजूर तुम्हारी पुकार को सुनते हैं? तो हम जवाब देते हैं हाँ, हमारे आका हमारी पुकार सुनते भी हैं और हमारी पुकार का जवाब देते भी हैं। ये हमारा ईमान है। अरे वो तो मेरे नबी हैं। नबी जब वली की ये शान है गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी की, आप बयान फरमाते मेरा चाहने वाला, मेरा मुरीद, मुझसे मोहब्बत करने वाला, दुनिया के जिस कोने से मुझे पुकारे, दुनिया के जिस खत्ते से मुझे आवाज देता है, या गौस अल मदद कहता है, मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूँ और उसकी मदद भी फरमाता हूँ। सरकार गौसे पाक की शान है। अल्लाह ने नबी के सदक़े से वलियों को भी ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। यार देखो ना, सादात किराम की बारगाह में हम जाते हैं, जाने से पहले दिल बड़ा बेचैन और बेकरार होता है, मगर सादात के चेहरों को जब देख लेते हैं, उनके मज़ारात पे जब हाजिरी दे लेते हैं, तो दिल को चैन और करार मिल जाया करता है। शायर कहता है ना, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, बसे दीवार सुनते हैं, मेरी हर सांस उनकी आहटों के साथ चलती है, मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। अब एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताएं जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? क्या बात जन्नत में नहीं जाना है आपको? अल्लाह अकबर, मतलब इतनी बेदिली, इतनी बेतवज्जो। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जन्नत को बड़ा खूबसूरत बनाया है। सूफिया फरमाते हैं जन्नत का भी जिक्र किया करो और जहन्नम का भी जिक्र किया करो। जन्नत का जिक्र इसलिए करना चाहिए ताकि लोगों के दिलों में अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए, और जहन्नम का जिक्र इसलिए करना चाहिए ताकि वो गुनाहों से बचते हुए नजर आने लग जाए। अब जन्नत में जाने की दुआ किया करो और जन्नत भी वो मांगा करो जो अल्लाह के अर्श से सबसे ज्यादा करीब है। आप दुआएं किया करो, मौला जन्नत अता फरमाना, मगर जन्नतुल फिरदौस में हमें जगह अता फरमा देना। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह तबारक व तआला के बिल्कुल अर्श आज़म के नीचे बनाई गई है। बड़ी खूबसूरत है जन्नत। आप जब उसके हसीन मंजर सुनेंगे, अल्लाह ने कितनी खूबसूरत तरीके से उसको बनाया है। हीरे जवाहिरात वहां पर मौजूद हैं जहां पर कोई कमी नहीं है। तब भी आप सोचते हैं यार जाना है या नहीं जाना है? जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह, सब लोग जाएंगे इंशाअल्लाह। और यार हम तो ईमान वाले हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। हमारा ईमान तो ये है, बेशक हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मगर हुजूर के वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। जो हुजूर का वफादार होगा, अगरचे वो गुनाहगार होगा, जहन्नम में जाएगा, मगर हुजूर उसकी शफाअत करके जन्नत में दाखिल फरमाएंगे।
बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, सब जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे अब भी शक रहे, हाँ शक मत करो, इंशाअल्लाह जाएंगे। बस दुआ ये किया करो, मौला जब हमारे मौत का वक्त आए तो मरने से पहले हमारी जबानों पर कलिमा तैयबा जारी फरमा देना। ए खालिक कायनात, जब हमारी रूह निकलने लगे मौला अपने प्यारे नबी का दीदार करा देना। ए परवरदिगारे आलम, जब हमारे जिस्म से रूह जुदा होने लगे, जिस्म से जान निकलने लगे, ए मौला ताला बस ईमान पर खातिमा नसीब फरमा देना। अगर ईमान पर खातिमा हो गया तो फिर इंशाअल्लाह कब्र की मंजिल भी आसान और हश्र की मंजिल भी आसान है। अब सुनो, जितने नमाजी हैं वो भी खुश हो जाएं और जो बेनमाजी हैं वो नमाज पढ़ने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाह मुआशरा का यही तो मतलब है यार। मैं अगर चुटकुले आपको सुनाने लगूं तो वो मतलब थोड़ी रह जाएगा, वो मतलब बदल जाएगा। हुजूर चांदनी साहिब किबला मौजूद हैं, वैसे भी मैं जसारत नहीं कर सकता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे सहाबी जिनको पूरी दुनिया हजरत अबू हुरैरा के नाम से जानती है। किस नाम से जानती है? हजरत अबू हुरैरा के नाम से जानती है। हजरत अबू हुरैरा की अगर मैं तारीफ करने लगूं, उनकी जो है सवाने हयात बयान करने लगूं, लंबा वक्त लग जाएगा। सुनिए सुनिए, बड़े जलील कद्र सहाबी हैं, सबसे ज्यादा हुजूर की हदीसों को रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत बयान फरमाते हैं, मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के दरमियान तशरीफ फरमा है। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम के सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द बैठे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जान से भी ज्यादा हसीन और जमील है, आका सहाबा के दरमियान जगमगा रहे हैं। ओ लोगो सुनो सुनो, मेरे सूफिया किराम ने तो यहाँ तक बयान फरमाया है, अगर तुम चाहते हो लोग तुमसे मोहब्बत करने लग जाएं, तुम्हारी इज्जत करने लग जाएं, तुम्हारी कद्र करने लग जाएं, तो फिर अपने आका के हुस्न और जमाल की तारीफें किया करो, आका की खूबियां बयान किया करो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुलिया मुबारका शरीफा का जिक्र किया करो। सूफिया बयान फरमाते अल्लाह तबारक व तआला का जो बंदा अपने प्यारे नबी की जितनी ज्यादा तारीफ करता है, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत उतनी ज्यादा पैदा फरमा देता है। तभी तो ये नतीजा निकला, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत से आज कौन सा ऐसा सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान है वो किसी भी खानका से ताल्लुक रखता हो जो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत से मोहब्बत ना करता हो। वजह ये है, आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी खातिर नहीं गुजारी है, बल्कि अपने मुस्तफा करीम की नामूस की खातिर गुजारी है। तब ये इनाम मिला है, खानज़ादा सैयदों का आला हजरत बन गया। क्योंकि उसने जिंदगी भर की थी खिदमत नूर की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना आफ्ताब रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खानज़ादा सैयदों का आला हजरत बन गया। लोग कहने लगे सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और हुजूर आले रसूल मारहवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तो फरमाते हैं, रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूँ अहमद रजा, या खुदा ये अमानत सलामत रहे। मारहरा मुकद्दसा मुताहरा की अगर कोई अमानत है तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत। हुजूर से जितना इश्क करोगे, जितना नबी का तज़किरा करोगे, उतने निखरते चले जाओगे, उतने संवरते चले जाओगे, इंशाअल्लाह उतने चमकते चले जाओगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, जुम्मे का दिन सहाबा की अंजुमन लगी है। नबी के सहाबा गांव देहात दूर दूर के इलाके से जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में आया करते। इस नियत से आया करते इबादत खुदा की होगी, दीदार मुस्तफा का होगा।
जिक्र खुदा का होगा, रुख अनवर मुस्तफ़ा का होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गाँव के एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आ गए। आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नता। ए मेरे आका या रसूल अल्लाह, आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि मैं उस अमल को करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। क्या पूछा? आप मुझे कोई अमल बताएं कि मैं उस अमल को करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अच्छा अमल है ना। और हम अपने इमाम साहिब के पास जब जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? हजरत बरकत नहीं हो रही, तावीज दे दीजिए, है ना। हजरत बच्चा बड़ा रो रहा है, तावीज दे दो। बीवी कहना नहीं मानती, हजरत कोई अमल बता। अरे हुजूर चांद मियां साहब की जिंदा मिसाल है। ये तफसील से आपको बता सकते हैं कैसे कैसे केस आते हैं। तलाक़ें कई कई मर्तबा, एक मर्तबा पे तो बस नहीं होती है, 2 3 4 5 10 20 30 40 50 सैकड़ों बार तलाक तलाक माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन कह देता, पूरे खानदान तलाक दे के आता। हुजूर चांद मियां साहब किबला कोई रास्ता निकाल। अब हजरत चांद मियां साहब कोई डामर थोड़ी डालेंगे तुम्हारे लिए। शरीयत का जो मसला होगा वही तो बताएंगे। ये गलती आपने की है। हम जब ही जाते हैं जब हमें कोई परेशानी होती है, इसलिए नहीं जाएंगे। हुजूर सैयद साहिब किबला, आप हमें कोई वजीफा बता दीजिए जिससे हुजूर का दीदार हो जाए। हुजूर सैयद साहिब किबला, सैयद मुस्लिम साहिब किबला, हुजूर चांद मियां साहिब हमें कोई ऐसा अमल बता दें कि हमारी नमाज दुरुस्त हो जाए, हमारी नमाज में जो कमियां हैं वो कमियां दुरुस्त हो जाएं। वो जो हम वुजू करने में गलतियां कर देते हैं, आते हैं जल्दी जल्दी घर से निकलते हैं, जमात खड़ी होने से 5 मिनट पहले मस्जिद में आए, उल्टा सीधा वुजू किया, कोहनियां सूखी रह गई, टखने पैर के सूखे रह गए और जल्दी से आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी, नियत मान ली, अल्लाह अकबर, यूं करके समेटता रहता है, नमाज होती रहती है और आस्तीनें समेटता है। ये तो हमारा अमल है, ये हकीकत है हजरत। हुजूर सैयद साहब ये हकीकत है। ये हमने दीन से दूरी इख्तियार कर रखी है। कभी ये फरियाद लेकर के नहीं आते, हमारा वुजू सही करा दीजिए, हमारी नमाज सही करा दीजिए, अल्हम्दु शरीफ हमसे सही पढ़नी नहीं आती, आप हमें अल्हम्दु शरीफ सही करा दीजिए, सुभान रब्बियल अज़ीम हमसे कहना नहीं आता, वो सही करा दीजिए। जिंदगी गुजर गई यूं ही नमाज पढ़ते पढ़ते, कभी नमाजों की परवाह ना की, और अगर जरा सी कमी इमाम के अंदर देख ली तो सबसे पहले सतर इमाम के ऊपर तो ऐसे चढ़ करके आता है कि जैसे इमाम इनका इमाम नहीं, इनका गुलाम बन गया हो। वो लोगों, इमामों की कद्र करोगे तब तुम्हारी कद्र होगी, और अगर इमामों की कद्र नहीं करोगे तो तुम्हारी हरगिज कद्र नहीं हो सकती है। आज लफ्जों में बयान करने की जरूरत नहीं है, हालात का तकाजा ये है, वरना जिनके हाथ में होना चाहिए था ना, वो आज कुर्सियों पर बैठे। और हमारी कौम का हाल, इमाम याद आएगा तीजे में, 10वें में, 40वें में, 20वें में, वो गद्दी जब तक छूटी रहेगी फातिहा की जगह पर, जब तक इमाम साहिब उस गद्दी को घेर ना ले। मजाले कोई और घेर ले वहां पर आने के बाद जगह। आप बगैर खाना खाए तो उठ ही ना सकते, और अगर चले गए किसी मजबूरी में ना, तो यार इमाम साहब ने हमारे घर का ही खाना ना खाया, जने हमसे क्या एलर्जी है इमाम साहब को। ये हमारी कौम का हाल है हजरत। जिस इमाम को हमें इतनी इज्जत देनी थी कि अपने सरों पर जिसको रखना था, इज्जत के एतबार से, उठा करके सरों पर नहीं, आज लोग उठा करके सरों पर रख रहे हैं। इज्जत करने के एतबार से जितना जिनका मर्तबा यहाँ पर होना चाहिए था, आज हमने बिल्कुल नीचे ला करके रख दिया है। ये हमारी कौम का हाल है। हाँ, इमामों की कद्र करो। बहरहाल वो बात जो आगे मैंने बयान कर दी, बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है, बहुत खास बातें आपको बतानी हैं। हुजूर के सहाबी आए और आने के बाद क्या कहा, या रसूलल्लाह मुझे कोई अमल बताएं, मैं उस अमल को करके जन्नत में दाखिल हो जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर के सहाबा हैं, सहाबी हैं तो जन्नती हैं बेशक, राह रास्त पर हैं, हिदायत पर हैं, मगर हुजूर से फिर भी पूछने के लिए आए। मेरे आका की बारगाह में जब आ गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, शहरे यारे इरम ता
ताजदार हरम नो बहारे शफाअत जाने आलमीन तोहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन हुजूर सय्याह लामका मालिक इंसो जहां प्यारे नबी की वो प्यारी प्यारी नबूवत वाली ज़बान खुलती है, जिस ज़बान के बारे में बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। आका की नबुव्वत वाली ज़बान खुलती है। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते, अमल बताया हुजूर ने, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व तुकीमुस्सलातल मक्तूबता। आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, अल्लाह की इबादत करते रहो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। आज हम बड़ी जो है गलतियां करते हैं। मज़ारात पर अगर जाते हैं, कोई माथा टेकता हुआ नजर आता है, कोई अपने लबों से चूमता हुआ नजर आया करता है। उलमाए किराम बिलखुसूस सरकार आला हज़रत ने साफ मना फरमाया है, आप मज़ारात पर जाएं तो मज़ार का चक्कर ना लगाएं, कदमों में जा करके ना गिरे, आप दूर खड़े हो करके बाअदब हाजिरी दें, सफा फातिहा खानी करें, सलातो सलाम करें, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मगर हमारे हालात बदल गए। पीर साहिब के बारगाह में जाता है, 100 मीटर दूर से झुक जाता है, कदमों में जाकर के गिर जाता है। ओ लोग, अदब दिल से होना चाहिए, पैरों में झुकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा सर झुके तो अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए। अगर तुम सजदे इबादत करो, अल्लाह को करो। अगर कोई किसी को सजदे इबादत करता है तो वो सरीह कुफ्र करता है, और अगर सजदे ताज़ीमी करता है तो वो हराम अशद हराम काम करता है। सुनिए, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। हुजूर ने आगे इरशाद फरमाया, व तुअद्दि ज़कातल व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता। अल्लाह ने जो नमाजें तुम पर फर्ज फरमाई हैं, उन नमाजों को पढ़ते रहो। अल्लाह ने जो नमाजें फर्ज फरमाई हैं उनको पढ़ते रहो। कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5 हैं माशाअल्लाह। वरना तो एक जगह जब पूछा गया कितनी नमाजें, कहने लगा 3 ही नमाजें हैं। हमने कहा ये 3 कौन सी हैं? कहने लगे 8 की, खाट की और 360 की। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा गया भाई 8 की कौन सी होती है? कि 8 जुम्मा पढ़ लिया, जुम्मे में नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे आए, टोपी जेब में रखी, फिर जुम्मे तक के लिए भूल गए। और 360 की कौन सी है? कि हजरत वही ईद बकरीद और खाटकी के मर गए, नमाज जनाजा इमाम साहब ने पढ़ा दी, बस बात खत्म। कुछ करा ना करा वो बेहतर जाने। लेकिन नहीं, 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं। इन नमाजों को पढ़े बगैर हमारे लिए कोई चारा नहीं है। आला हज़रत फरमाते, इंसान चाहे जितनी अपनी विलायत के ढंडोरे पीटे, अगर वो 5 वक्त का नमाजी नहीं तो वो बिल्कुल भी वली नहीं हो सकता है। शरीयत इससे जब तक दस्तबरदार नहीं होती, जब तक वो होश की मंजिल में रहता है। अगर जर्रा बराबर होश है तो उसको शरीयत का अलंबरदार बनना होगा। मैं तेजी के साथ हदीस पाक का तर्जुमा सुनाऊं और इंशाअल्लाह मैं जल्दी से अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। हुजूर ने फरमाया, व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता। जो अल्लाह ने नमाजें फर्ज फरमाई हैं उन नमाजों को पढ़ते रहो। व तुअद्दि ज़कातल मफ़रूज़ता। अल्लाह ने जो तुम पर ज़कात फर्ज फरमाई है वो ज़कात अदा करो। साल में 1 मरतबा ज़कात देना अपने माल में से 2.5% ये फर्ज है। मगर आज देखिए अपनी कौम का हाल, हम कितनी जो है मालदार हैं, अमीर हैं, मगर जब हमारे दरवाजों पर कोई मदरसे वाला आ जाता है, हमें 1000-2000 रुपये देने में तकलीफ हुआ करती है। अल्लाह का दिया हुआ माल है, खुशी खुशी अल्लाह की राह में हर साल 2.5% अपने माल में से जोड़ करके निकाल दिया करो। अगर निकालोगे तो कुरान के हुक्म पर भी अमल होगा, नबी की हदीस पर भी अमल हो जाएगा। हुजूर ने फरमा दिया, व तुअद्दि ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूम रमज़ान। हुजूर ने फरमाया रमजान के रोजे रखना। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, खामोश हो गए। हुजूर के गुलाम जाने लगे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने जितना मुझे बताया है मैं उतना अमल करूंगा, न कम करूंगा न ज्यादा करूंगा। यानी नमाज भी पढ़ूंगा, ज़कात भी अदा करूंगा, रमजान के रोजे भी रखूंगा। अल्लाह ताला मुझ पर हज फर्ज फरमाएगा तो मैं हज बैतुल्लाह शरीफ भी करूंगा। जाने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं कुछ भी कम
कम नहीं करूंगा। अब वो हुजूर के सहाबी जाते हैं, मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्कुराते हैं, और मैं तो कहा करता हूँ जब आका मुस्कुराते हैं तो समझो काम बन जाया करता है। आला हजरत फरमाते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। नबी के सहाबी जाने लगे, आका मुस्कुरा करके फरमाने लगे, ए मेरे गुलाम अगर तुम किसी जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो देखो ये मेरा सहाबी जन्नती है, जन्नती जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इस हदीस पाक से कितनी आप वजाहत कर लीजिए, इससे कितनी भी तशरीह कर लीजिए, कितने मतालिम मफाहिम निकाल लीजिए। हुजूर का ये फरमाना जा रहे हैं जन्नती हैं, जन्नत में जाएंगे, इसका मतलब ये है मेरे नबी को ये मालूम है, अल्लाह ने इल्म गैब का इल्म अता फरमाया है। अल्लाह की अता से मेरे नबी जानते हैं जो हो चुका है, जो होगा हुजूर जानते हैं। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया सुनिए तवज्जो के साथ, मेरे नबी को मालूम है ये अपने घर जाएंगे, जाने से पहले इनको मौत नहीं आएगी, जाने के बाद ये नमाज भी अदा करेंगे, जाने के बाद ये रमजान के रोजे भी रखेंगे, ये अपने माल की ज़कात भी अदा करेंगे। और मेरे नबी को तो ये भी मालूम है कि जब इनका इंतकाल होगा तो इनका इंतकाल ईमान पर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अरे इतना ही नहीं, मेरे आका को तो ये भी मालूम है कि जब इंतकाल के बाद ये कब्र में जाएंगे, फरिश्ते इनसे 3 सवालात करेंगे, तीनों सवालात के बाद आसानी जवाब दे देंगे, मैदान महशर में उठाए जाएंगे, इनका नाम आमाल इनके दाहिने हाथ में होगा। मेरे आका को मालूम है कि ये जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। अरे इतना ही नहीं, हुजूर के सहाबी बयान फरमाते हैं, सहाबा की अंजुमन लगी है, मेरे आका अपने दोनों हाथों में 2 किताबें लेकर के आए। पहले नबी ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया दाहिने हाथ वाली किताब के बारे में, ए सहाबा क्या तुम जानते हो ये किताब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सहाबा अर्ज करते आका अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बखूबी जानते हैं। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा ये जन्नती लोगों की डायरी है, जन्नत में जितने लोग जाएंगे उनके नाम लिखे हुए हैं, बोलो सुभान अल्लाह। उनके बाप के नाम लिखे हुए हैं, उनके दादा के नाम लिखे हुए हैं, उनके खानदान कुनबे कबीले के नाम लिखे हुए हैं। हुजूर फरमाते हैं ये मेरे रब की तरफ से, अल्लाह मेरे रब की तरफ से मुझको मिली है, जिब्रील अमीन ने ला करके दी है। अल्लाह एक गुलाम के नाम को मेरे नबी जानते हैं। फिर बाएं हाथ वाली किताब के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा क्या जानते हो ये किताब क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? सहाबा ने अर्ज की अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया ये मेरे रब की तरफ से मुझे मिली है, जिब्रील अमीन ने अता की है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इनमें जहन्नमियों के नाम है, मैं उनके नाम भी जानता हूँ जो जहन्नम में जाएंगे, उनके बाप के नाम भी जानता हूँ, उनके दादा के नाम भी जानता हूँ, उनके कुनबे और कबीले के नाम भी जानता हूँ। अल्लाह अकबर। पता चल गया जो नमाज अल्लाह कहता है कि हुजूर को पीठ के पीछे का इल्म नहीं, उसका कोई और नबी होगा जिसको इल्म ना होगा। अरे हमारे नबी की तो शान ये है कि जब मेरे आका मेराज के लिए गए, तनाफत अल्लाह की मंजिलों को पहुंच गए, अल्लाह के अर्श आज़म के करीब पहुंचे, अल्लाह का बगैर हिजाब के दीदार कर लिया। जिस मुस्तफा ने अल्लाह को बगैर हिजाब के देख लिया हो तो फिर सोचो उससे कौन सी चीज छुप गई होगी। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी से सच्चा इश्क करो, सरकार गौसे पाक का यही पैगाम रहा, शरीयत मुस्तफ़ा के सच्चे अलंबरदार बन जाओ। एक आखिर में एक वजाहत और मैं कर देना चाहता हूँ। हुजूर चांद मियां साहिब क़िबला की मौजूदगी में देखिए नमाज होती है, नमाज के लिए अजान भी होती है, इकामत भी होती है। एक मसला हुजूर सैयद मुस्लिम साहिब क़िबला ने आपको बताया, वो बिल्कुल बरहक बताया है। मैं इनकी तायीद भी करता हूँ, तस्दीक भी करता हूँ। हुजूर चांद मियां साहिब क़िबला अगर मस्जिद के अंदर कोई बाशरा शख्स अजान पढ़ने वाला नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है, और कोई ऐसा शख्स है कि जिसके चेहरे पर सुन्नत मुस्तफ़ा सजी हुई नहीं है, वक्त गुजरता जा रहा है, तो इजाजत है कि
वो अजान पढ़ दें, ठीक है, लेकिन हुक्म फिर भी यह है कि उस जब कोई बाशरा आ जाए तो उस अजान का इआदा किया जाएगा, मकरूह तहरीमी होगी, उसको दोबारा पढ़ा जाएगा। मगर फुक़हा ने यहाँ पर इरशाद फरमाया अगर फितना फसाद का अंदेशा हो तो फिर अजान का इआदा ना किया जाएगा, ठीक है। अजान पढ़ने के लिए, इकामत पढ़ने के लिए बाशरा होना जरूरी है। अगर कोई बेशरा पढ़ देता है तो वाजिबुल इआदा होगी अजान उसकी। इसलिए आप इसमें कोई इख्तिलाफ न करें। उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियाने किराम मौजूद हैं, मस्जिद के जो अइम्मा आपको मसला बताते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं, अपनी तरफ से नहीं, या तो वो किताब में पढ़ करके बताते हैं या अपने सीनियर उलमा से राब्ता करने के बाद पूछ करके बताया करते हैं, ठीक है। आप इस चीज में इख्तिलाफ न करें। बाशरा लोग नमाजी होते हैं माशाअल्लाह, मगर कोई अल्लाह का ऐसा बंदा बाशरा पाबंद अजान और इकामत हो जाए कि जिसके अल्फाज भी दुरुस्त हो, अजान भी अच्छी पढ़ता हो, तकबीर भी अच्छी पढ़ता हो, वो अजान की पाबंदी करने लग जाए। याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने अजान पढ़ने वालों के लिए एक खास मकाम रखा है। मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कल जब मैदान महशर में सारे के सारे लोग जमा होंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने उन्हीं बंदों में से कुछ लोगों की गर्दनों को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। महशर के लोग पूछेंगे या अल्लाह ये कौन लोग हैं कि जिनकी गर्दनें इतनी लंबी कर दी गई हैं? फरमाने खुदाबंदी होगा ये मेरी नबी की उम्मत के वो हजरात हैं जो दुनिया में अजान पढ़ते थे, दुनिया में तकबीरें पढ़ा करते थे। आज मैंने इनके मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया है कि महशर में जितने लोग मौजूद हैं उन सबसे ज्यादा बुलंद गर्दनें इनकी नजर आ रही हैं। इसलिए आप कोई इख्तिलाफ वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद अपनी कौम के दरमियान बिल्कुल बर्पा न करें। माहौल पुरसुकून बनाइए, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहिए, एक दूसरे के कांधे से कांधा मिला करके दीन सुन्नियत का काम कीजिए। अपनी मस्जिदों मदरसों को आगे बढ़ाइए, अपने मुआशरे को तरक्कियों की तरफ लाइए और नमाजों के आप पाबंद बन जाइए। यही गौसे पाक का पैगाम है, यही इस जलसे का पैगाम है। जो गलत काम है से बचते रहें। बिलखुसूस मेरी कौम के नौजवान जुआ शराब वगैरह, बिलखुसूस जो नशे की आज लोग हमारे नौजवान लोगों के दरमियान, कौम के नौजवानों के दरमियान एक आदत सी बन गई है। मैं आपसे बाअदब कहूंगा कि आप उस नशे की दुनिया से बाहर आइए। अगर कोई नशा करना है तो मोहब्बत रसूल का नशा कीजिए, इतना नशा कीजिए कि तुम्हारी गर्दन पर खंजर हो, फिर तुमसे लोग पूछें कि तूने ऐसा कौन सा नशा किया है, तुम कहो मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफ़ा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। हाँ, हुजूर की मोहब्बत का नशा अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। हुजूर की सच्ची अकीदत, हुजूर का सच्चा प्यार पैदा करें, इंशाअल्लाह दोनों जहान में बेड़ा पार हो जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।